और जब कभी नाम नॉमिनेट होता है तो अपन देखेंगे कभी ऐसे ऐसे नाम निकाले जाते हैं। कभी कभी जब कभी मैं देख रहा था, जब यहाँ पर भारत में ही कोई गेम हुए थे या अमेरिका में हुए थे, तो अपन देखें भारत का झंडा लेकर चलने का सौभाग्य सचिन तेंदुलकर को दिया गया और सचिन तेंदुलकर खुश हुए कि ओहो, देश का झंडा मुझे लेकर चलने का सौभाग्य मिलेगा, और वो चले भी। पर आज अपन देखें, अगर किसी स्टेट से कहा जाए कि जुलूस निकल रहा है, धर्म के झंडे को तुम्हें लेके चलना है, मैं झंडा लेके चलूँगा, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा अपमान कर दिया, तुमने मुझसे कह दिया झंडा लेकर चलने का। तो आज हम सोचते हैं कि झंडा लेकर चलने का काम एक कर्मचारी का है, एक पैसे के बल पर किसी नौकर से करवाने का है। और धर्म के शास्त्र जिनवाणी कहती है कि झंडा धर्म का है और ये धर्म का झंडा कभी भी नौकर के हाथ में नहीं दिया जाता है। जैसे संतान, घर में कितने ही नौकर हों काम करने के लिए, पर संतान पैदा करने का काम स्वयं पति करता है, उसी तरह से हम सारे काम नौकर से करवा लें, मगर धर्म का झंडा लेकर के चलने का काम भी हमारा खुद का अपना होता है। इतना प्रभाव उस झंडे का होता है। जब तक हम झंडे के स्वरूप को नहीं समझेंगे, आरएसएस एक शाखा लगाती है, शाखा में चाहे 2 व्यक्ति हों चाहे 200 हों, जब शाखा लगती है सबसे पहले झंडा गाड़ दिया जाता है और उस झंडे के नीचे खड़े होकर के चाहे 1 घंटे 2 घंटे शाखा लगाई जाती है। तो उस झंडे को स्वरूप को अपने सामने रख करके उसकी झंडे की साक्षी में पूरी बैसाखा लगती है। और महानुभाव आज देखें बैसाखा पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसलिए इतना प्रभाव हमारे यहाँ धर्म ध्वजा का है। इसलिए ध्यान रखें, हमें आवश्यकता है कि हम अपने कर्तव्यों को कहाँ कहाँ भूले हैं, हमने अपने कर्तव्यों को कहाँ कहाँ छोड़ा है। इसलिए हमें उन कर्तव्यों को स्मरण करना है, ध्यान करना है। और क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन, काल भले 5वां हो, 6वां हो, 4था हो, 3रा हो, पहला हो, पर जब तक हमें अपने कर्तव्यों का भान नहीं होगा, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होंगे, जब तक हम परिवार को, समाज को, देश को, धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आज आवश्यकता है पहले अपने कर्तव्यों का पालन करें। साधु अपने कर्तव्य का पालन करे, श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करे, घर का मुखिया अपने कर्तव्य का पालन करे, बीवी अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, बेटा बेटी अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो घर स्वर्ग बन सकता है। पर जब जब कोई भी व्यक्ति परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, अपने कर्तव्यों को छोड़ता है, अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है, वहीं वहीं से हमारे पतन का रास्ता प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है राम को दोष देने का नहीं, राम तो एकमात्र हमारे लिए एक हेतु हैं, माध्यम हैं। हम उन राम के साथ बैठकर, हनुमान के साथ बैठकर, महावीर भगवान के साथ बैठकर, आदिनाथ भगवान के साथ बैठ कर के हम उनके साथ बैठें। पर बैठें इसलिए क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है। हम उनके साथ बैठ कर के हम अपनी आत्मा के कल्याण की बातें सोचें, आत्मा के कल्याण की बातें करें, आत्मा के कल्याण के लिए उन पथ पर, जो उनके द्वारा बताया हुआ पथ है, जिस पर कभी राम, हनुमान, महावीर चले थे, उस पथ पर हम भी चलने का प्रयास करें और आगे बढ़ें, तो हम भी उसी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जिस मंजिल को कभी राम, हनुमान और महावीर ने भी प्राप्त की थी। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। महानुभाव अपन देखें कि वह समय सतयुग भी, कलयुग भी सतयुग बन सकता है। बस ज़रूरत है हमें वही सम्मान, वही मान, वही आदर्श उन्हें अपना मानना पड़ेगा। पहले रामचंद्र जी भी किसी की संतान थे और उन राम जो संतान थे, तो वह संतान थे अपने पिता दशरथ के। और दशरथ ने एक बार कह दिया कि बेटा, तेरी माँ मुझसे वरदान मांग रही है और वरदान में ये मांग रही है कि मैं अपने बेटे राम को
14 वर्ष वनवास के लिए भेज दूं, पर मैं तुझे एक आदेश नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने मुख से नहीं कह पा रहा हूँ, है ना, मैं कैसे कह दूँ। पर रामचंद्र जी ने कहा कि पिताश्री, आप मेरे पिता हैं और आपने वरदान दिया था और आपका ये वरदान मैं पूरा करूँगा। और बेटा भाई राम बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकल्प विकल्प के वनवास की ओर चल पड़ा था। उसके अंदर किसी भी रंच मात्र भी संकल्प विकल्प मन में मलिनता नहीं आई थी। ऐसे वो राम थे। इसीलिए उन राम की मूर्तियाँ आज भी मंदिरों में बना करके उन राम के गुण गाए जाते हैं। राम मंदिर बनाने के लिए सारी दुनिया, सारे वर्ल्ड के लोग, जहाँ हिंदू लोग हैं, वो चाहते हैं उन राम का मंदिर बनना चाहिए। सोचो क्यों? क्योंकि वो राम वो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने क्या किया था, प्राणी मात्र के लिए एक संदेश दिया था कि अपने पिता के कर्तव्यों का, पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, अपने छोटे भाई का ध्यान कैसे रखना चाहिए, अपनी बीवी का ध्यान कैसे रखना चाहिए, अपने धर्म का ध्यान। क्योंकि अपन देखें वो राम, जिन राम ने वनवास के समय एक तो दुखी घर से कि पिताजी ने कहा वनवास पे जाओ, माँ से दुखी कि माँ ने कहा कि बेटे को जंगल में भेज दो, पर बताओ वो वहाँ जा कर के भी अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं हुए। जब उन्हें उस जंगल में पता चला कि दिगंबर मुनि हैं, देशभूषण कुलभूषण, और उनके ऊपर उपसर्ग चल रहा है, तो उन रामचंद्र जी ने अपनी सीता को भूलकर, अपने दुखों को भूलकर, अपने वनवास को भूलकर पहला कर्तव्य मान करके उन देशभूषण और कुलभूषण दो मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग चल रहा था, उस उपसर्ग को दूर किया। और दूर करके क्या किया उन्होंने, वाही लूटी और अपने कर्तव्य का पालन करके कितना पुण्य उन्होंने इकट्ठा किया। ऐसे राम को इसीलिए हम सब आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। इसलिए हमें राम को नहीं मानना है, हमें राम की मानना है, राम के आदर्शों को अपनाना है, राम के चरित्र को धारण करना है। तो हम भी आज भी कलयुग में सतयुग का आनंद ले सकते हैं। इसलिए महानुभाव, आप सब भी इस बात का ध्यान रखें, हमें राम को मानना है या राम की मानना है, महावीर को मानना है या महावीर की मानना है, आदिनाथ को मानना है या आदिनाथ की मानना है, विद्यासागर को मानना है या विद्यासागर की मानना है, हमें विराग सागर को मानना है कि विराग सागर की मानना है, हमें जो महाराज हैं उनको मानना है या हमें उनकी मानना चाहिए। तो मैं कहूँगा महाराज को मानो या ना मानो, पर उनके जो आदर्श हैं, उनका जो चारित्र है, उनकी जो सोच है, उनके जो धर्म के प्रति समर्पण है, ऐसा समर्पण हमारा भी हो, तब हमारा मानना सार्थक होगा। तो हम धर्म का उपकार कर सकते हैं, परिवार का उपकार कर सकते हैं, समाज का उपकार कर सकते हैं, देश का उपकार कर सकते हैं, और हम राम के वंशज कहलाने के हकदार बन सकते हैं। सभी लोग ध्यान रखें मेरी बातों को और अपने कर्तव्य का पालन करें, और हम अपने देश को एकता अखंडता के साथ मजबूत बनाएं। हमारा भारत महान है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज श्री, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हमें परेशानियों से सामना करना पड़ता है, परिवार को संघर्ष करना पड़ता है। तो अपन देखें कि आचार्य उमा स्वामी आचार्य महाराज, जिन्होंने तत्वास सूत्र ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने 6वें अध्याय में जो आश्रव तत्व अधिकार है, उन्होंने उसमें बहुत सुंदर शुरुआत की। उन्होंने कहा 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें असाता कर्म की ओर ले जाती हैं, जो हमें साता कर्म की ओर ले जाती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन हैं? तो 3 चीज़ें जो हैं उसमें से एक तो है मन, एक है वचन और एक है काय। मन यानी जिससे हम सोचते हैं, विचार आते हैं हमारे अंदर, और दूसरा अपन देखें वचन,
जिससे हम बोलते हैं, साउंड जो दूसरे के कान में जा कर के अपनी बात पहुंचाने का काम करता है। तीसरा अपन देखें, काय मीन्स शरीर। और ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि सारा का सारा संसार इन तीन चीज़ों से अपने बहुत सारे कर्मों को बांध भी लेता है और इन तीन चीज़ों से बहुत सारे बंधे हुए कर्मों से छूट भी जाता है। माध्यम ये तीनों हैं। अब अपन देखें, कर्म जो होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जिन्हें आचार्यों ने पुण्य आश्रव और पाप आश्रव का नाम दिया। जब कोई व्यक्ति उसी मन से प्रभु की भक्ति करता है, उसी मन से गुरु की भक्ति करता है, उसी मन से माँ बाप की सेवा करता है, उनके प्रति अच्छे भाव रखता है, बहन के प्रति भाव रखता है, बीवी के प्रति अच्छे भाव रखता है, बच्चों के प्रति अच्छे भाव रखता है ना, सभी जीवों के प्रति अच्छे भाव रखता है, मानव सेवा में उसके भाव रखते हैं, तो अच्छा सोचना, तो उससे हमें पुण्य आश्रय होता है। और पुण्य आश्रय होता है तो जिससे हमारा साता कर्म की तरफ, साता कर्म प्रबल होता है, और साता कर्म जो हमें सुख देता है, शांति देता है। तो सुख शांति के लिए हमें क्या करना है, अपने मन में हमेशा अच्छे विचार, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार की कल्पना करना है। मन से सबके बारे में अच्छा सोचना है। लोग भले ही तुम्हारे बारे में बुरा सोचें, लोग भले ही तुम्हें गाली दें, लोग भले ही तुम्हें पत्थर मारें, मगर तुम्हें उनके पत्थर खाने के बाद ही प्रतिकार नहीं करना है। तुम्हें उनकी गालियां सुनने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करना है। ना गाली का जवाब गाली से देना है, ना पत्थर का जवाब पत्थर से देना है, अपितु कोई जवाब ही नहीं देना। अपने आप में रहना, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, ये भाव रखना। क्योंकि जवाब देने में भी हमें उत्तेजना आएगी, जवाब देने में भी हमारे अंदर के भाव बिगड़ेंगे, जवाब देने के लिए भी हमें हो सकता है क्रोध में तेज चिल्लाने लग जाएं हम, है ना। तो उससे भी कर्म का बंध ही होगा, उससे हमारा ही लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए आचार्य ने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा का भाव रखो। तो आचार्य बोले कि मन से, अब एक देखें, एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों को लेके चलो, एक व्यक्ति गाली पे गाली दे रहा है, एक व्यक्ति चुपचाप मुस्कुरा रहा है, एक व्यक्ति पत्थर मारने को तैयार है, पर एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा है। वह कह रहा है भगवान, हो सकता है कि मैंने कभी इसे पत्थर मारा होगा, इसलिए ये मुझे पत्थर मारने को तैयार है, कभी मैंने इसको गालियाँ दी होंगी तो ये मुझे गाली देने को तैयार है ना। तो वो कर्म पे छोड़ दिया उसने, वो कह रहा मैं कुछ नहीं करूँगा, कर्म ही करवा रहा है, कर्म ही छूटेगा भी, से वो शांत बैठा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, करने को तैयार है। तो एक व्यक्ति पुण्य का बंध बांध रहा है, एक व्यक्ति पाप का बंध बांध रहा है ना। अब जो पाप का बंध बांध रहा है, भले ही पिछले जन्मों में उसने किया था, पर कर्म सिद्धांत ये तो नहीं कहता है कि गाली का बदला गाली से दो। गाली तो गाली है, चाहे भले तुम्हें उसने कभी दी थी, पर तुम आज दे रहे हो तो आज तुम्हें कर्म का बंध होगा। और यही क्रम लगातार चलता रहता है कि आज तुमने बदला लिया, कल उनने बदला लिया, आज तुमने बदला लिया, फिर उनने बदला लिया, फिर उनने बदला लिया, और इसी प्रकार से बदला लेने में हमारे अनंत भाव निकल जाते हैं। और कर्म का जो पुलिंदा ढेर इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जिन आगम कहता है कि प्रतिकार मत करो। जैसे उदाहरण के तौर पर कमठ ने अपन देखा कि कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान क्षमा करते रहे, 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 4 भाव, 6, 8, 10 भाव, और वो क्षमा करते रहे और कमठ अपने उपद्रव करता रहा, मगर फिर भी केवल ज्ञान कमठ को नहीं हुआ, केवल ज्ञान हुआ तो पार्श्वनाथ भगवान को हुआ। क्योंकि वो समता को धारण करते रहे, ना उन्होंने मन में कोई किसी प्रकार की उत्तेजना प्रकट की,
ना उन्होंने भौं टेढ़ी की, ना उन्होंने आँख टेढ़ी की, ना उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप में मस्त रहे ना। तो ये शिक्षा हमें पार्षद भगवान देते हैं। तो इसलिए कहा गया काय वांग मना कर्म योगा, ये पहला सूत्र दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, और कहा कि भाई क्या करना है, बोले कि काय वांग मना कर्म योग, मन वचन काय, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये तीनों ही हमें संसार में भटकाती भी हैं, और यही तीन चीज़ें हमें संसार से निकाल करके मोक्ष सुख जो है उसमें जा कर के विराजमान कर देती हैं। अब क्या करें, तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि मन से, अब वचनों से भगवान की स्तुति भी होती है। अभी तो हम मन से सोच रहे थे, अब वचन से, कि वचन से क्या करें, तो बोले वचन से किसी ने हमको गाली दी तो कान ने सुनी, और तुमने उसको गाली दी उसके कान को सुनाने के लिए, तो ये तो हो गया क्या, प्रतिकार ना, आपने उसको दी, उसने आपको दी। तो बोले कि नहीं, अगर आपको असाता कर्म का उदय करना है, असाता कर्म को आप अतिथि बनाना चाहते हो, तो फिर आप प्रतिकार करते जाओ। गाली का जवाब गाली से दो, पत्थर का जवाब पत्थर से दो, एक कोई सुनाए तो आप 10 सुनाओ, है ना। तो बोले ये असाता कर्म का आगमन की तैयारी है। इसलिए बोले कि नहीं, सामने वाला देता है तो देने दो, अपन तो चुपचाप लेते रहो, है ना, मुस्कुराते रहो, आत्मा का चिंतन करते रहो, है ना। ये सोचो कि भैया ठीक है, ये मुझे गाली दे रहा है, मार तो नहीं रहा, गाली तो दे रहा है मात्र, देने दो, है ना। वचनों से कुछ बोल रहा है तो सोच लो कि मेरी इज्जत होना खराब हो जाएगी कि जो बोलने से ना, ठीक है। तो स्तुति करो, आरती करो, नवदा भक्ति करो, गुरु की स्तुति करो, उपासना करो, है ना, जनवाणी पढ़ो, पूजन करो, चालीसा पढ़ो, इनमें दिमाग लगाओ, प्रतिक्रमण पढ़ो, और ये पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, जिससे क्या होगा कि आप वचनों का उपयोग काय में कर रहे हो। तो जनवाणी का एक एक शब्द उच्चारित करने से हमारे अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो बोले कि जनवाणी का अध्ययन करो। जनवाणी का अध्ययन क्यों करें, बोले कि जिससे कि हमें समता उत्पन्न हो, श्रद्धा उत्पन्न हो, समता उत्पन्न हो, सहनशीलता बढ़ जाए। तो इसलिए कहा कि वचनों का उपयोग ऐसा है। काय का उपयोग, 2 हाथ हैं, ये किसी को उंगली दिखाने भी काम आते हैं, किसी को मारने के लिए भी काम आते हैं, किसी से, क्योंकि डंडा उठाओगे मारने को तो इसी हाथ से तो उठाओगे,